कहते मोदी जी ने भी बोला था, मोदी जी ने तो ये बोला था 2014 से पहले भारत देश रहने लायक ही नहीं था। तो जो आदमी 2014 से पहले, मैं भी अगर 2014 से पहले इंडिया में रहता था तो मतलब ये हो गया कि मैं इंडिया में रहने लायक ही नहीं है हमारे इंडिया। अच्छा। वो मोदी जी को तो कोई नहीं देख रहा, आप सिर्फ ये दिखा रहे हो। राहुल गांधी ने बोल दिया, राहुल गांधी ने क्या बोला, राहुल गांधी से ये पूछा गया कि उनका इंटरव्यू था कि जी इंडिया का, उन्होंने बोला डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी इंडिया में सेकंड नंबर पे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट देती है डेमोक्रेसी ऑब्वियसली इंडिया में, क्योंकि बहुत मेजोरिटी है वर्ल्ड में, शायद सारे वोटर इतनी ज़्यादा जनसंख्या कहीं भी नहीं है जितने वोटर्स इंडिया में है। तो आप ये देखो ना उस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे करा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने अगर बोला तो उन्होंने ये भी तो बोला इट्स आवर इंटरनल मैटर, इन्होंने यही बोला। बट आप क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो, प्रधानमंत्री हैं या फिर, और राजनाथ सिंह ने बोला और भी लोग बोल रहे हैं कि जी राहुल गांधी जाके वहाँ पे देश की बदनामी कर रहे हैं, देश की बदनाम। उन्होंने बोला कि उनको डेमोक्रेसी के तौर पे रखना चाहिए, उनको निगाह रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला पूरा कि डेमोक्रेसी इट्स आवर इंटरनल मैटर। तो इंटरनल मैटर है तो इसका मतलब ये बदनामी कहाँ से हो गई। मोदी जी तो खुलेआम अपने देश तो बनाते हैं, वो डिबेट तो बनाई जाती है, जो इंडिया में डिबेट चलती है वो डिबेट का मुद्दा क्या होता है, डिबेट का मुद्दा क्या होना चाहिए, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इस चीज़ पे तो कोई मुद्दा है ही नहीं। पूरे दिन मुद्दा क्या चलता है जी, मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, और कुछ इसके अलावा मुद्दा ही नहीं होता उनके पास। मतलब मंदिर मस्जिद नहीं बननी चाहिए क्या? भाई मंदिर मस्जिद बनाने का अलग मैटर है, उससे रोटी मिलेगी तो बता दो, रोटी मिलेगी ना, जो इसके आसपास में है वो तो रोजगार जो उसके आसपास में है ना। आप उस चीज को, मैनिफेस्टो थोड़ी आपका वो, आपने बोला था हम 2 साल हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के बाद अभी 8 लाख कुछ नौकरियों का वो प्रावधान निकाला, उसके लिए आपने क्या करा, पूरा सबसे बड़ा इवेंट आज तक का नौकरी देने का। अरे 2 करोड़ नौकरी आपने हर साल बोली थी, इसका मतलब आज से आपको 9 साल हो चुके हैं, तो आपकी कितने हो गए, 9 और 2 18 हो गए। 18 करोड़ नौकरियां आप दिखा दो। अच्छा, आप कहाँ दिखा रहे हो नौकरियां? आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हो? इंटीरियर डिजाइनर हूँ मैं, इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अच्छा, हाँ जी। अभी आपको जॉब नहीं मिला है अभी? मैं फ्रीलांसिंग डिजाइनिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। जॉब है ना आपके पास? जॉब, हाँ फ्रीलांसिंग होती है, जॉब इज सॉर्ट ऑफ जॉब। वही ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी होता। मैं भारत थोड़ी हूँ, भारत तो हर एक नागरिक होता है जिसको जॉब नहीं मिल रही ना। सिर्फ नौकरी एक आदमी को थोड़ी मिलकर कुछ हो जाता है, एक नौकरी को आदमी मिल जाती तो ऐसे थोड़ी होता। अब एक आदमी को आप नौकरी दे दोगे इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा भारत की नौकरी लग गई। आप ये देखो ना इंडिया में महंगाई कितनी है, जो 2014 तक, मैं बोल रहा हूँ कोई भी सही नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी। अगर हम 2014 में अगर हम देश की जनता ने उनके खिलाफ वोट करा, एंटी इनकम्बेंसी आई, तो वो वोट किस बेसिस पे किया? क्योंकि वो उनसे परेशान थे। इन्होंने आके और ज्यादा परेशान कर दिया। 70 रुपए वाला जो तेल था यार वो 190 रुपए बिक रहा है। आप घर की जो औरतें घर चला रही है उनसे पूछो ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं। आपको ये तो दिख ही नहीं रहा है कि महंगाई कितनी हो रही है। हर जगह आपने धर्म का एक पर्दा डाल दिया आंखों पे लोगों की, उसके अलावा आपको कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। आप पूरे दिन क्या करते हो जी, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, और कुछ बचा ही नहीं। अरे भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, बात ही नहीं होनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिक्स करने का मुद्दा थोड़ी होता है। पॉलिटिक्स में आप काम करो ना, जिसके पास काम नहीं है वही उठाता। ये तो डिक्टेटरशिप का रूल वाली कहानी हो जाती है। जो हिटलर करता था वो ये कर रहे हैं, हिटलर अगेंस्ट ज्यूज के चलता था, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। इनका कांग्रेस भी तो मुस्लिम के फेवर करती थी 2014 से पहले। कांग्रेस मुस्लिम का फेवर करती तो राम मंदिर की जगह मस्जिद नहीं बन जाती। सबसे पहले जो है सो राजीव गांधी ही वहाँ का जो है ताला खुलवाया था अयोध्या में। किसने किस चीज का, मंदिर का ताला खुलवाया था ना। तो ये इसमें मुस्लिम का फेवर हुआ है, हिंदू का फेवर हुआ? हिंदू का फेवर हुआ, तो वही ना, हिंदू। अगर ये मुद्दा बंद करना होता तो ये तो बीजेपी ने क्या करा। बीजेपी ने, आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया। किसने बोला बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया? नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला था ना। लेकिन वो कोर्ट का फैसला भी बायस्ड मानता हूँ मैं तो। वो बायस्ड क्यों नहीं है? आप बताओ, जिस आदमी ने फैसला दिया उस आदमी को आपने राज्यसभा से अपना एमपी बना दिया। जस्टिस गोगोई ने फैसला किया था ना, उसके बाद वो राज्यसभा से एमपी बन गए ना। तो इसका मतलब क्या था? उनका काल खत्म होने वाला था, आपने उनको सीधा एमपी बनाने के लिए दे दिए। वो तो रिश्वत हो गई। रिश्वत हुई नहीं हुई? वो आप बताओ, इसमें ये रिश्वत नहीं है? आप बता दो इसमें, अगर आपको गलत लगता है तो। जो चीज़ के लिए, अगर यार आपको एक चीज़ बनाने के लिए मैं बोलता हूँ मैं आपको राज्यसभा का एमपी बना दूंगा, आप मेरे फेवर में वो दे दो, तो ये तो फेवर हो गया। ये तो सीधे रिश्वतखोरी हो गई। और क्या हुआ इसके अलावा? अभी जो फिलहाल जो दिल्ली में जो केजरीवाल का सरकार है, हाँ जी, ये आया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे दिल्ली से, लेकिन उसका एक के बाद एक मंत्री जो है उसका भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, फंसाया जा रहा है या सच में भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में? फंसाया जा रहा है। सारे अपोजिशन के साथ यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? सिर्फ केजरीवाल के साथ क्या, आम आदमी पार्टी हो गई और आपका टीएमसी हो गया,
जो भी है, जो बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है उसे फंसा देते हैं। अच्छा, फंसाया जा रहा है। और क्या, भले ही मैं बोल रहा हूँ अगर वो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार करा है तो ठीक है, नो डाउट उन्हें बंद कर देना चाहिए। वो तो कोर्ट देगी ना। बीजेपी कौन होती है वो चीज़ बताने वाली? बीजेपी क्या बोलती है? बीजेपी पहले घोषित कर देती है अपनी साइड से कि ये तो जी गुनहगार है, गुनहगार है। अपनी साइड। 2024 में जो है चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है मोदी जो है मजबूरी है देश के लिए, क्या जरूरी है? मजबूरी मानते हैं लोग तो। मजबूरी है। हाँ। क्यों मजबूरी क्यों है? अगर इतना मजबूरी है, आदमी को अगर मजबूरी होता है तो उसे छोड़ देते हैं। आपने लोगों के माइंडसेट ये भर दिया है कि जी मोदी नहीं तो कौन। मोदी वही ना, ओपोजिशन में कोई चेहरा भी तो दिखना ऐसा चाहिए, नहीं है। चेहरा ओपोजिशन में चेहरे नहीं है। ओपोजिशन के जो सारे चेहरे थे वो मोदी जी उनको डरा धमका के वापस ले जाते अपने साथ, जो गलत है बिल्कुल। आप बताओ ना, हेमंत बिश्व शर्मा थे या फिर और भी जितने भी नेता थे, अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। अपोजिशन में कोई चेहरा तो बताइए जो होना चाहिए। राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ममता बनर्जी है। राहुल गांधी अभी गया था विदेश, वहाँ पे जाके बोला कि भारत के लोकतंत्र खतरे में। अगर लोकतंत्र खतरे में तो भारत में आप बात करिए ना, विदेशों में जाके क्या जरूरी है? मोदी जी भी तो गए थे, मोदी जी ने भी बोला था। मोदी जी ने तो ये बोला था 2014 से पहले भारत देश रहने लायक ही नहीं था। तो जो आदमी 2014 से पहले, मैं भी अगर 2014 से पहले इंडिया में रहता था तो मतलब ये हो गया कि मैं इंडिया में रहने लायक ही नहीं है हमारे इंडिया। अच्छा। वो मोदी जी को तो कोई नहीं देख रहा। आप सिर्फ ये दिखा रहे हो। राहुल गांधी ने बोल दिया। राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी से ये पूछा गया कि उनका इंटरव्यू था कि जी इंडिया का, उन्होंने बोला डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी इंडिया में सेकंड नंबर पे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट देती है डेमोक्रेसी ऑब्वियसली इंडिया में, क्योंकि बहुत मेजोरिटी है। वर्ल्ड में शायद सारे वोटर इतनी ज़्यादा जनसंख्या कहीं भी नहीं है जितने वोटर्स इंडिया में हैं। तो आप ये देखो ना उस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे करा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने अगर बोला तो उन्होंने ये भी तो बोला इट्स आवर इंटरनल मैटर, इन्होंने यही बोला। बट आप क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो? प्रधानमंत्री हैं या फिर, और राजनाथ सिंह ने बोला और भी लोग बोल रहे हैं कि जी राहुल गांधी जाके वहाँ पे देश की बदनामी कर रहे हैं। देश की उन्होंने बोला कि उनको डेमोक्रेसी के तौर पे रखना चाहिए, उनको निगाह रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला। उन्होंने यही बोला पूरा कि डेमोक्रेसी इट्स आवर इंटरनल मैटर। तो इंटरनल मैटर है तो इसका मतलब ये बदनामी कहाँ से हो गई?